एंड डॉली सिंह, जोरदार तालियां। ये वो लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो एक ना एक दिन आप दुनिया के सामने चमकेंगे ही चमकेंगे। भुवन, बाम का यूथ में बहुत क्रेज है। एक बात बताओ भुवन, आपके नाम के आगे पहले ही बाम लगता था या शुरू में जो आपने कंटेंट क्रिएट किया आपको लगता था कि बाम की जरूरत पड़ सकती है? मैं स्कूल के दिनों में बहुत परेशान था इस नाम से। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग कहते झंडू बाम। हाँ, ऐसा बोलते थे। मेरे बड़े भाई, वो 4 साल बड़े हैं, सेम स्कूल में थे। हाँ। रोज रोता था मैं वापस आके कि आज फिर यार झंडू बाम बोल दिया। उसने बोला एक ऐसी चीज बताऊंगा वो करियो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन है, किसी ने बोला ही नहीं। क्या किया? अच्छा। स्कूल में गया, किसी ने बोला और झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। बहुत सिंपल नुस्खा था वो, और वो ऐसा काम किया। एक तो है ना कि आप खुद पे जोक ले लेते हो एक बार, फिर कोई बोलता नहीं, उसके बाद कोई नहीं बोलता। हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको पता है भुवन जो है पहले इंडियन है जिन्होंने YouTube पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस किए। अभी कितने हो गए भुवन? अभी ये जब ऑन एयर होगा उसके बाद 27 हो जाएंगे शायद। ओह वाओ। पता है अर्चना जी भी YouTube की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल रहने के बाद अब ये चाहती हैं कि मैं YouTube से भी कमाई शुरू करूं। कमाई? तो आप इनको कुछ टिप्स दे। अरे मोनेटाइजेशन होती है। आप तू करता है, मैं तो नहीं करती। मैं कहाँ? भुवन, गिव मी सम टिप्स। देखा, आ गई ना बात में। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने एक लड़का रखा था बीच में वीडियो बनाने के लिए। 30 दिन उसने काम किया, 31वें दिन जब उसने पैसे मांगे ना, भड़क गई। कहती एक तो औरत की वीडियो बनाता है ऊपर से पैसे मांगता है। आप बेचारा कहती ज्यादा पैसे मांगे पैर के नीचे कुचल दूंगी कमीने। वो बेचारा आया नहीं उसके बाद। तो कोई टिप्स दे दो इनको, मतलब ऐसे टिप्स। आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, हाँ। अभी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से आ गए। शॉर्ट्स। तो आप उसको शॉर्ट्स पे डाल दो। अच्छा, शॉर्ट्स। व्यूज तो आते ही आते हैं, और अच्छा। बहुत व्यूज आते हैं। पैसे भी कमा सकते हो। मैम आप अपनी वीडियोस इसके चैनल पे डलवा दो, आधे आपके हैं। इस पे बहुत आते हैं। ये अच्छी डील हो रही है यहाँ पर कपिल। सर, भुवन के YouTube चैनल का नाम है बीबी की वाइन्स। हाँ। तो आप शुरू से कलाकार बनना चाहते थे? आपका ठेका खोलने का भी मन था? ये भी किस्सा है। अच्छा। मेरे रिश्तेदारों को जब तक कुछ नंबर्स आ नहीं गए, उससे पहले उनको लगता था कि मेरा ठेका ही है। अच्छा। वाइन्स। हाँ, क्योंकि वाइन्स किसी को पता नहीं। सबको लड़का लगता है ऑनलाइन शराब बेचता है। W और V में फर्क नहीं था। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, हर्ष गुजराल इतने पॉपुलर हैं, ये इनका अलग ही की फैन बेस है। अच्छा, नाम सुन के लगता है कि वो करोड़पति होगा जिसके 10 धंधे चल रहे हैं। गुजराल बैठ के साहब। खाता होगा। अच्छा, इतने भारी भरकम सरनेम के साथ हर्ष गुजराल साहब, ऐसा लगता है अपने ही चार्टर से आया है बंदा। तो ऐसे नाम के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का कैसे सोचा आपने? सर एक्चुअली बीटेक कर ली थी। अच्छा। और बीटेक के बाद बहुत जरूरी होती है नौकरी। जो मिल नहीं रही वो थी। मिल नहीं रही थी मैडम। अब सबको तो नहीं मिलती है ना। एक्चुअली इंटरव्यू नहीं क्रैक होते थे, मतलब बिल्कुल ही अजीब सा माहौल चल रहा था। पता नहीं आप लोग को पता कि नहीं पता, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग होती है एक। तो 6 महीने नौकरी नहीं लगी, इंटरव्यू भी नहीं आ रहा था। तो पहला इंटरव्यू में गया, पहला सवाल उसने पूछा अगर तुम्हारे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो क्या जवाब, क्या देखोगे जाके? मैं बड़ा परेशान था, मैंने उसे बोल दिया बिल जमा किया है कि नहीं। फिर तो उसने कहा कहता कोई लैन, कोई मॉडम, कोई इंटरनेट होती है कि नहीं होती? मैंने कहा 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही, गरीब आदमी और क्या सोचे। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक बोली। बिल पे तो फिर वहां नौकरी नहीं लग रही थी। फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगा, लोग कहने लगे कि तुम कर लोगे, फनी हो। लोग तो कहते ही रहते हैं। तो गुजराल साहब का तो ये है कि एक हमारे वो भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं। लोगों को लगता है मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा। फिर मैं उनको अपने घर बुलाता हूँ तो वो कहता है तुम्हारे तो अपने रिश्तेदार भी तुमसे बात नहीं करते। कईयों को तो आप विकी कौशल के भी रिश्तेदार लगते हैं। कि नहीं? सर इस चक्कर में फुटेज तो मिल नहीं, देखो मेरे को। बट लड़कियां आजकल की बहुत तेज हो गई। पहले बोलती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कहता हूँ सच में करती हूँ, कहती नहीं वो जो महंगा वाला है वो हमारे बजट में नहीं आ रहा। तुम हमारी रेंज में आ जाते हो। मैं कोई मंगल बाजार में बिकने वाली सैंडल हूँ? तुम हमारी रेंज में आ जाते हो भाई। अच्छा हर्ष, शुरू से आपके पापा को विश्वास था कि मेरा बेटा जिस लाइन में जा रहा है नहीं, वो वकील है ना मेरे पिताजी। तो वो चाहते थे, एक दिन मुझे बैठे कह रहे कि हर्ष मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ वकील बने। मैंने कहा जब वकील ही सोच रहे हो तो अच्छा सोचो ना वकील। बहुत ट्रेजेडी है। पिताजी लॉयर है मेरे, तो वो चाहते थे मैं वकील बनूं। और मम्मी मेरी टीचर रही है तो वो चाहती थी मैं टीचर बनूं। तीनों बहनें मेरी हाउस वाइफ हैं, वो चाहती थी मैं हाउस वाइफ बन जाऊं। अच्छा।
माहौल ही खराब है। उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, हाँ, उसके ये तो बाद हर बच्चा चाहता है बचपन में। हाँ, हर बच्चा डॉक्टर चाहता हमें है। लगता है ना जैसे खिलौनों से खेल खेल के फिर डॉक्टर मैंने वैसे ही होता है। बीटेक कर ली डॉक्टर की कोचिंग करते करते। उसके बाद मैं इंजीनियर भी नहीं बना। और अब ये हालत है मेरी। मतलब आज ठीक हुई है जाके। पर जो भी आप कर रहे हैं बहुत कमाल का कर रहे हैं। डॉली सिंह जो है सोशल मीडिया पे बड़ा ही अच्छा कंटेंट बनाती हैं। आजकल इनका टूथपेस्ट का ऐड बड़ा चल रहा है जिसमें ये करोड़ों लोगों को खुल के हंसने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। तो आप उस ऐड में दिल से हंस रही हैं कि उन्होंने पैसे बहुत दे दिए तो आपको खुशी में आपकी हंसी निकल रही है? वेल हाँ, दोनों बात है। तो जब पैसा ज्यादा आता है तो दिल से खुशी भी आ ही जाती है। अर्चना जी को पता होगा। I can write a book on it. यस, एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे डॉली ने ना फैशन डिजाइनिंग में एमबीए किया हुआ है और फैशन डिजाइनिंग करने के बाद ये कंटेंट क्रिएशन में आ गई। तो घर वालों ने कहा नहीं कि यही सब करना था तो हमारा पैसा क्यों लगवाया फिर? बोलते तो होते, माँ बाप तो सुना देते झट से ही। हाँ हाँ, नहीं मेरे पापा के पैरों से जमीन निकल गई थी जब मैंने उन्हें बोला था कि मैंने आर्ट्स ले लिया है। अच्छा, तो उन्होंने बोला आप क्या फायदा, अब तुम शादी करो, घर बसाओ, टीचर बनो। तो आर्ट्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले लिया था जो उन्होंने बोला शादी कर लो? मतलब आर्ट्स तो देखो दुनिया में जीनियस लोग आर्ट्स लेते हैं। बट नहीं, उसके बाद मैंने कहा यार अपना करना है, फैशन डिजाइनिंग, फैशन पढ़ेंगे। बहुत फैशन करने का मूड था, बट सब ठुस हो गया जब कॉलेज गई थी। आप चारों आपस में कभी मिले पहले? मैंने कल रात को मिले सबको फॉलो डॉली किया। और मैं मिले हैं इवेंट्स पे। तो सिर्फ लड़कियों से मिलते हो? लड़कों से नहीं मिलते? अरे हम यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की पार्टीज में कई बार अच्छा। हम एक ही मिलना हो कम्युनिटी जाना। वाले हैं ना। तो हम लोग क्या युगांडा से हैं? हम हमें भी बुला लिया करो अपनी पार्टी में। मैं आपसे भी पहले मिला हूँ। मैं आया था, ऑडियंस में बैठा था, मैं देखा था मैंने आपको आज से 6-7 साल पहले। ओह वाओ। आइए, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है। जैसे ना भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो में कितना सब कुछ लिखा है। कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें कि वही आके बताएगी? सीरियसली कोशिश कर लेता हूँ मैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने करियर शुरू किया था। अच्छा। मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल हमारा ट्रियो होता था। अच्छा। और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने। क्या बात है। तब मैं 22 साल का था शायद। तो म्यूजिक खैर वहां से आता है। और अभी नया शो आया मेरा, उसमें Very nice, very थैंक यू मैम। उसमें मुझे थोड़ा सीखने की इच्छा थी कि कैसे काम होता है, कैसे किसी को कन्विंस किया जाए कि प्लीज आप काम करो हमारे शो पे। तो वैसे फिर प्रोडक्शन का चस्का चढ़ा क्योंकि सीखने का गेम है सारा। और लिरिक्स का तो बहुत पहले से ही शौक है और एक्टिंग जैसे से होता जाएगा वैसे वैसे सीखता जाएगा। अपने आप भगवान रास्ते बनाता जी, रहता है। जी, जी। और जितना आप काम करते हो उतना ही निखार आता है। अच्छा, थोड़ा म्यूजिक का माहौल बना है तो जैसे आप मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ वैसे। हैं? किसी ने कहा है कि आपने सोचा ऐसा? नहीं सीरियसली, मैं तो बड़ा फैन हूँ ऐसे म्यूजिक का। प्लीज प्लीज डॉली हो जाए कुछ। आपने सही बोला, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और मैं किसी से दिल चाह प्यार करती थी एक जमाने में। एक्चुअली मैं हैरी पॉटर से प्यार करती थी और डायरियां लिखती थी। ये लड़कियों को कैसे प्यार हो जाता है ऐसे कैरेक्टर के साथ? हम तो अपनी गली से बाहर सोच ही नहीं रखते लड़के लोग जो होते हैं। आपको हैरी पॉटर से प्यार हो जाता है, हम नहीं जाते अपनी औकात से बाहर। देखिए लड़कियों की पकड़ लंबी होती है। हाँ। तो मैंने अपने म्यूजिक टीचर को बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझे गाने दे, मैं गाना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ इधर इधर किसी शो में। फिर तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा आखिरी साल है, तुम गा ही लो इस बार कंपटीशन में। अच्छा वाह। फिर मैंने गाया और तब नया नया वो रिकॉर्डर, वो वॉकमैन आता था ना। हाँ। तो उसमें अपना आवाज रिकॉर्ड करके सुन रही हूँ, गा रही हूँ। फिर जब मैंने सुना और फिर जब मैं कंपटीशन में गई तो मैं जाते ही मैंने बोला ये ना मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना चाहती हूँ, मैं इस कंपटीशन का कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती। आज भी दोस्तों के लिए गा दो 2 लाइनें डॉली। मैं वही वाला गाना गाती वही वाला गाना गा दो। अर्चना जी मुझे टिप्पणी देंगी। हाँ। ठीक है, आप मेरी म्यूजिक टीचर है आज। ओके। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, बहुत अच्छे। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। क्या बात है, क्या बात तो है। एज अ म्यूजिक टीचर, बहुत बढ़िया। एज अ म्यूजिक टीचर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपके
ये गाना गाने के बाद कितने दोस्त रह गए थे? देखो आप अर्चना पंच मारने लग गई है। और जो रहे वो आपके बहुत सच्चे, बहुत अच्छे दोस्त होंगे। अर्चना जी सच बताओ, थे ही नहीं दोस्त। बट ये गाना अभी सुनने के बाद मैं आपकी दोस्त और फैन हो गई। अरे अच्छा, म्यूजिक का माहौल बना है, जैसे आप सब जानते हैं कि MC स्टैन इनके फैमिली में कवाली गाते थे। MC एक ऐसी चीज कर सकते हैं कि मैं थोड़ी सी कवाली शुरू करूं, आप उसमें रैप डालो, वो। कोलैबोरेट करते हैं। चलो ना भाई, Done? हक से। आइए। शबाब पे मैं जरा सी, हाय हाय। हाँ शबाब पे मैं जरा सी It's all about love. शराब फेंकूंगा किसी हसी की तरफ, ये गुलाब फेंकूंगा। Yo, big sound baby. देखो प्यार मेरे देश से, हम लोग आना बेचते, ईमान नहीं बेचते। मैंने लात नहीं मारा किसके पेट पे, मेडिटेशन करा मैंने, रखा मैंने पेशेंस। मेरी माँ ने बोली रैप मत कर, वो आज नहीं मैं छोड़ सकता कल पर। स्टैन को ने गूगल पे सर्च करना, चेक करा मैंने इंसान क्या सोचता, ये वर्ड किसने बनाया और वो पहला इंसान कौन था। आदम और ईव की तरह मैं भी सोचता, भरोसा नहीं किस चीज का, भरोसा सिर्फ मौत का। जिंदा रहने के लिए मैं रोज वजह ढूंढता, अपने माँ बाप को छोड़ के तू दूसरों का सुनता। मरने के बाद असली दिमाग तेरा खुलता, इंसान है मतलब ही मतलब सिर्फ ढूंढता। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे है पर्दा नशी है। पर्दा नशी को पे पर्दा ना कर तू तो अकबर मेरा नाम नहीं है। एक दिन तेरे साथ भी होएगा सेम सीन, कर्मा पे बिलीव करो करो जरा चिल। किधर गया क्या मालूम लोगों का दिल, हार्टलेस क्यों बन रहे ले मूव ऑन का सीन। एक भी हम इस पे मत कर यकीन, ट्राई कर मेरे को अगर लग रहा था तीन। किसको नहीं बोला था करना सेटिंग, बोर होती बोली वो करना सेटिंग। लो भाई लो। तेरा मस्तान बस रहने दे। एक बार कपिल भाई के लिए आवाज करो पब्लिक। हक के भाई, हक के भाई, हक के भाई। लवली लवली। आप लोगों की कुछ फोटोग्राफ्स जो आप अपने फैंस के लिए डालते आए हैं, देखते हैं उनके नीचे कितने मजेदार कमेंट्स आए हैं। ये डाला है भुवन ने फोटो, पूरा ऐसे लिखा हुआ है, अवे फ्रॉम द इंटरनेट, वर्क, सिटी लाइफ एंड ऑल द हसल बसल, आई स्पेंड अ फ्यू डेज इन द। ओ यार रहने दो यार, आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। इतनी इंग्लिश कौन पढ़े। अपने जूस शॉप के लिए मुझे एक लड़के की तलाश है जो गन्ना छील के मशीन में डाल सके। अगर आप अवेलेबल हो तो DM करें। एक्चुअली लग रहा है कि तू गन्ना उसमें डाल रहा है। आपने बड़ा बारीकी से देखा ना। मशीन में। हाँ। ऐसा ही होता है भुवन भाई, बॉल गुम होने के बाद सब बच्चे तो अपने अपने घर चले जाते हैं, वही ढूंढता है जिसकी बॉल होती है। ताड़ी की तलाश में जंगल जंगल फिरता मनुष्य। ओहो ये और दिखाइए। ओह कम ऑन ब्रो। People who done all wrong will forever think that most is about them. यार ये अलग सी इंग्लिश है ये। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पहले मुझे लगता था सिर्फ शशि थरूर की इंग्लिश समझना मुश्किल है। आपका कैप्शन पढ़कर लगता है आपकी भी समझना मुश्किल है। जोश जोश में इन्होंने अपनी टी-शर्ट ऑडियंस में फेंक दी, अब ये वापस मांग रहे हैं। MC स्टैन भी लाइक, भाई गेट के बाहर जिसकी भी लाल सेडान खड़ी है उसको हटा ले, अपना ऑटो लगेगा। हक के भाई, हक के। और दिखाइए। शो के बाद बालों से बीटरूट जूस निकाल के पिएंगे।
काय हेड वगैरे भाई और दिखाइए रियल हर्ष गुजराल मैं ठीक लग रहा कोई हूँ फेक हर्ष गुजराल भी है That smile when you see your account has been credited with वाला मैसेज ऑन योर फोन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। वैसे क्या सैलरी का मैसेज आया था, बैंक से आया था? वो नहीं, वो वाला आया था, वो 5 रुपए नहीं आते पाजी वहां से, कहाँ से? गूगल पे से आ जाते हैं कैशबैक। कैशबैक, उस पे डाला था। बंदा कितना भी कमा ले मगर 100 रुपए कैशबैक आ जाए तो ज्यादा खुश होता है। लगता है लड़की ने इन्हें अपनी लोकेशन शेयर की है इसलिए खुश है। लो। मैं जब मीटिंग में होता हूँ मेरा ड्राइवर भी ऐसे ही रील्स देख देख के टाइम पास करता है। और दिखाइए इनका पेमेंट आ गया है, अब ये टपरी वाले को इस महीने का सारा उधार चुका देंगे। और दिखाइए डॉली ने पिक्चर डाला, फर्स्ट पिक्चर मी विद माय फ्रेंड्स, सेकंड पिक्चर माय फ्रेंड्स लेफ्ट मी हैविंग द बेस्ट टाइम हियर इन बायरन बे ऑस्ट्रेलिया। दिखाइए नीचे कमेंट्स। माफी चाहूंगा मैडम पर मैं ये फोटो आज नहीं कल लाइक करूंगा, ट्यूसडे को मैं चिकन अवॉइड करता। इसको हक था भाई, इसको हक था भाई। पहली लड़की देखी जो फोटो के टाइम कैमरा में नहीं देख रही है, पक्का ये मुर्गी उठाने का मौका देख रही है। ऑस्ट्रेलिया की कोई बिल्डिंग दिखाओ, मुर्गियां देखकर लग रहा है आप नासिक के पोल्ट्री फार्म में हैं। और दिखाइए कैसे पता चलता है कौन सा मुर्गा और कौन सी मुर्गी है। किसी ने रिप्लाई किया है जो आगे आगे चल रही वो मुर्गी, जो पीछे पीछे चल रहा है वो मुर्गा। और दिखाइए मोहन ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बीमार थे? हाँ कोविड था। कोविड हो गया था? हाँ क्या बात कर रहे हो? 3 बार। 3 बार कोविड हुआ? या मुझे 2 बार। कंपटीशन नहीं है भाई। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई कितनी भी बॉडी छुपा ले मच्छर फेस पे नहीं सही जगह चुन चुन के काटेंगे। पीजी में जब रूममेट की गर्लफ्रेंड आती है तब मैं भी ऐसे ही दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता हूं। और दिखाइए योर ओपिनियन इज नॉट माई रियलिटी। आइए नीचे कमेंट। अच्छा लॉकेट कितना अच्छा पहना है, हिंदी वाओ। हाँ। आज नहीं पहना? नहीं भाई वो थोड़ा उसका थोड़ा वो निकल गया वापस। अभी थोड़ा ये वाला चालू करेगा। ओह रुपया थोड़ा चालू है भाई, पेटी आ रही है तो वाला पैसे आ रहे तो पैसे बनाते। नहीं क्या बात है ब्रो, गॉड ब्लेस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई अपनी मर्जी से झुके हो या चेन के वजन से झुके हो? क्या पब्लिक बाल की वजह से जूता वाइट लिया है या जूते की मैचिंग के लिए बाल वाइट किए हैं? भाई 80,000 के शूज में अगर सिलाई निकल जाए तो गली में ठीक करवाते हो या सर्जन के पास जाते हो? क्या हेड बगा रहे भाई। और दिखाइए बिल्कुल गलत मत सोचना दोस्तों, इंटरनेशनल ऑडियंस आई थी शो में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। विदेशों से लोग आने लगे जैसे यूएस, यूके, रशिया। खैर छोड़ो, थैंक्स फॉर ए वंडरफुल शो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गुजराल साहब ये सब करते हो आप बाहर जाके? इस फोटो में सेलिब्रिटी कौन है, आप या लड़की? लग रहा है हर्ष ने उसके साथ खिंचवाई है। सच में है ना? ऑडियंस नहीं है वो। अच्छा। मैं एक जगह खाना खाने गया था, वो रिसेप्शन पे थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। गोरे लोग कितने सीधे होते हैं, कोई भी आदमी अपने आप को सेलिब्रिटी बताता है तो मान लेते हैं। आपने 3 देशों के नाम लिखे हैं, यूएस, यूके, रशिया। बाकी 2 देश के लोग कहाँ हैं उसका भी हिसाब दें। हिसाब दो भी बाकी 2 लोग कहाँ हैं। और दिखाइए। लो जी डॉली सिंह आ गई हैं। यार मेरी कोई खूबसूरत फोटो नहीं चूज करी यार। हाँ वो तो फिर है ही तुम है। डालो, हम चूज करेंगे। क्या बात है। वाह वाह वाह। Guys, my first time in business class. Visiting Australia for the T20 World Cup with Tourism Australia. आप क्रिकेट की फैन है? हाँ। तो आपने खुद बिजनेस क्लास की टिकट ली वर्ल्ड कप देखने के लिए? नहीं मुफ्त की थी। किसने स्पॉन्सर किया आपको? टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी। वाह यार, हमें तो देते ही नहीं। हमें भी नहीं पाजी। ऑस्ट्रेलिया टूर करने का इतनी हमें कोई सिक्योरिटी दिल्ली है। की नहीं दे रहा टिकट। अच्छा फिर ऑस्ट्रेलिया टूर करने का इतनी सिक्योरिटी है एयरपोर्ट पे, 3 बार तो कुत्ते सूंघ के चले गए मुझे। क्यों?
वो आते करने जाते हैं, मुझे लगा इनका कोई पेट होगा, मैं ऐसे ऐसे करने लगा, वो तो कहती है ओए ध्यान से, ऑफिसर है ये। मैं ऑफिसर है। तीन कुत्ते सूंघ गए, 2 औरतें सूंघ गई, उसके अलावा 3 मर्द सूंघ गए। और रोक के क्यों रखा हुआ? क्योंकि जूतों में मिट्टी लगी है हमारे। अच्छा, मिट्टी अलाउड नहीं है वहाँ पे बाजी। एक्चुअली हाँ, मिट्टी, सीड्स, ये सब मिट्टी के लिए रोक रखा था, और बाहर सड़कों पे कर भी नहीं सकता, ये बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। $500 फाइन दिया, 25,000 का सुसु करके। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है बगल वाली सीट की फ्री कॉफी भी इन्हें मिल गई, तभी खुश हैं। मैम इतना खुश मत हो, ये बस नहीं प्लेन है, अपना सामान रख देने से वो सीट आपकी नहीं हो जाती। और दिखाइए। मुझे तो आज पता चला बिजनेस क्लास में सीट के साथ नल भी लगा हुआ होता है। अबे नल नहीं, वो लैंप है। हाँ जी, और दिखाइए। खत्म यार, ये इतना मजा आ रहा था। अच्छा, भुवन की हाल में एक वेब सीरीज आई, उस सीरीज में एक लड़की इनको पूछती कहाँ जा रहे हो, ये कहता है औकात से बाहर। भुवन कभी लाइफ में वैसे काम किया है जो आपको लगा यार ये ज्यादा हो गया, अपनी कैपेसिटी से ऊपर की बात हो गई? अरे यार, लव यू ब्रो। ये मुझे आज तक लगता रहता है कि वो किस्सा मैं भूल नहीं सकता। उफ, क्या? कौन सा? एक ब्रांड आया हाँ। और ब्रांड ने बोला जी काम करना है, यहाँ का नहीं था ब्रांड, बाहर का ब्रांड था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुछ अलग करना है हमें। तो हमने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। कह रहे आपको 15,000 फीट से छलांग मारनी है प्लेन से, और आपको वर्ल्ड की टॉप 10 न्यूज़ पढ़नी है। स्काई डाइविंग करते करते स्काई डाइविंग करते हुए न्यूज़ पढ़नी है। सुनेगा कौन वो न्यूज़? प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे हैं? सेल्फी स्टिक लेके कूदना है। Oh my God. जो हेलमेट है उस पे GoPro लगाए, बॉडी पे 2 कैमरास लगे सेफ्टी के लिए। जो प्लेन था जो ऊपर जा रहा था उसमें अलग अलग जगह कैमरास रिग्ड है, सब जगह कैमरास लगे हुए। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो जाएगा, पाथ ब्रेकिंग सा हो जाएगा, किसी ने किया नहीं आज तक, मजा आएगा। तब मैं चश्मा पहनता था, दिखता नहीं था मुझे चश्मे के बिना। तो वहां गया और खाली एयरपोर्ट, खाली मिनिस्टर्स के लिए होता था। तो बाहर जाके विदेश में इधर अपना मैसूर में। अच्छा हाँ, तो वहां गया मैं। उन्होंने पहले मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया, और कॉस्ट्यूम पहनाते हुए उन्होंने बोला इन जगहों पे साइन कर दो। और वहां चेक करना था मुझे अच्छा। कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, कुछ हो गया तो ये नहीं है वो नहीं है। 55-56 साइन थे उसमें। My God. चौथे 5वें साइन के बाद मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या इसमें। फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाया, फिर उसने जिप लगाई, वो जिप यहाँ से खुल गई। अच्छा। मैंने कहा आपका गियर सही नहीं है जी। मैंने कहा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कह रहे नहीं हो जाएगा। मोमबत्ती लगा रहे थे, मोमबत्ती रगड़ने लगे इधर। बाप रे। मैंने कहा यार तो काम चल रहा है काम। मोमबत्ती रगड़ी, फिर वहां मैं गया, वहां पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था 99.8% सक्सेस रेट। 0.2 वाला 0.2 कहाँ है बताने के लिए तो है नहीं इधर। तो हुआ क्या था तुम ही बताओ। कह रहे नहीं सर वो कुछ मिसहैप हो गया था, बट दे लैंडेड सेफली। अब मैं चलता हुआ, मैं वीडियो, वो सेल्फी स्टिक थी तो ये बनाता हुआ मैं जा रहा हूँ। वो ATR प्लेन, छोटा सा प्लेन। अब बैठा उसके अंदर, और मेरे साथ था एक रशियन इंस्ट्रक्टर, अच्छा, जिसको कुछ नहीं आता बोलना, ना इंग्लिश आती, हिंदी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे आप। उनको 2 चीज आती थी, रेडी, रेडी, अच्छा, नॉट रेडी। रेडी, नॉट रेडी। अब उसको पता था बीबी है, इजी है उसके लिए, बीबी रेडी, बीबी नॉट रेडी, बस। और मैंने बोला ये कूदेगा ना साथ में? कह रहा हाँ ये आपको जिप करके आपके साथ ही कूदेगा नीचे। मैंने ठीक है चलो बढ़िया। अब प्लेन में बैठा, अब वो छोटा प्लेन 15,000 फीट जाने के लिए उसको 40-45 मिनट लगते हैं। Oh my God. जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी, पहला बादल आया, वो एक्साइटमेंट गायब हो गई मेरी। और वो सर हमारे चला रहे थे जो पायलट थे, और वो प्लेन घड़ 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 करते करते गया ऊपर। अब फर्श भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं। My God. मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं वहाँ बैठा, और इतने में सोच रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है, ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा। इतने में बीबी रेडी, मैं या रेडी कम। मेरे को यहाँ बैठना था, वो मुझे जिप करता और साथ में कूदता। अब उसने जिप किया, और अब 15,000 फीट पे आ चुके हैं। अब वो फट्टा होता है बाहर प्लेन के, उस फट्टे पे जाके वो पता नहीं क्यों 30 सेकंड खड़ा रहा मेरे साथ, और मैं वहाँ उसके साथ हूँ। वो पीछे है, जिप करके मेरे को खड़ा है, और मेरे आंखों के सामने सारे कुकर्म।
जितने भी मैंने जीवन में मैंने जितने भी मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैंने कहा खत्म, यहाँ से कुछ नहीं है वापसी, इधर से कुछ नहीं है। और अब ये भी नहीं सोच रहा मैं कि खबर पड़नी है, अब मेरे को ये लैंड करना है बस सेफली। और इतने में मैं कुछ सोच ही रहा हूँ, उसने ऐसे पुश कर दिया मुझे। अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी कभी लाइफ में। अच्छा, मुझे लगा आराम से गिरूंगा, वादियाँ देखते हुए जाऊंगा, वो ऐसे 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 फ्लिप करता हुआ, और मैं बेहोश हूँ। बेहोश हो गए? क्योंकि मैं चश्मा लगाया था अपना, जो मैं पहनता हूँ, उसके बिना दिखता नहीं मुझे। उसके ऊपर ग्लासेस थे, अच्छा, स्काई डाइव ग्लासेस। उस चक्कर में वो वाला चश्मा नाक पे लग गया और नाक दब गई, तो नाक से सांस नहीं आ सकती और मुंह से वैसे नहीं आ सकती सांस, क्योंकि आप इतनी फोर्स से नीचे आ रहे हो। तो मैं बेहोश हो गया, ठक करके आवाज आई गाल पे। वो 10 सेकंड से उठा रहा था मुझे, बीबी बीबी बट इतनी जोर से मारा उसने। वो कह रहा है तेरा सेल्फी स्टिक मैं पकड़ के बैठा हूं तब से, ये तेरा काम है। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ऐसे आया और उसने मुझे वो दिया सेल्फी स्टिक। अब मैं सेल्फी स्टिक पे खबर पढ़ी, जैसे जैसे हुई खबर, फिर जब लैंड किया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो गई खबर वबर, सब बढ़िया है। और इन्होंने मुझे बोला था कुछ खा के मत जाना वरना उल्टी आ जाएगी। तो उस चक्कर में मैं सोडा पी के गया था, थोड़ा सा लैंड किया। अब मैंने कहा यार मुझे भूख लग रही है, मेरे को ना पागलपना हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो प्लीज मुझे चाउमीन वाउमीन दे दो कुछ। मस्त खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बच गया आज, कुछ तो कृपा रही होगी। और मैं खा रहा हूँ चाउमीन, इतने में रोहित आता है साइड से, फिर से करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा एक भी कैमरा ऑन नहीं था। उसके बाद भी नहीं मुकर सकते आपकी, मैं तो कर दिया एक बार। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं सिखाया किसी ने आज तक। कॉन्ट्रैक्ट में वो एस्टेरिक्स लगे होते हैं ना, उसके अंदर ही होते हैं सारे मेन क्लॉज। उसमें था कि मिनिमम 2 बार करना ही है। मिनिमम 2 बार। फिर वही आप सोचो, ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये फिर हुआ। तो जो फाइनल वीडियो है यूट्यूब पे, वो दूसरा टेक है। अच्छा, उसके बावजूद उन्होंने बोला कि आ जाओ डब करने के लिए। अच्छा, मैंने कहा क्या डब करोगे? कह रहा प्लेन से कूदने की आवाज। मेरी बड़ी तमन्ना है कभी वो करने की। यूएस भी गए तो हमारी टीम में एक लड़की थी, वो करके आई, तो उसने किया, वो हमें फोटो दिखाया। मैं कहा वेरी नाइस, आई वांट टू डू। कहती आई विल फिक्स फॉर यू टुमारो। मैं कहा नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, आने वाले समय में कभी करेंगे। तो कितनी देर में नीचे आ जाता है बंदा 15,000 फीट से? क्या पता, 10 सेकंड में सो गया था। 7-8 मिनट होंगे, पता नहीं, मेरे को ऐसे याद नहीं। बड़ा मुश्किल काम है यार। डॉली, आपके बारे में सुना है आप किसी का भी एक्सेंट पकड़ लेती हैं? हाँ, अर्चना जी का एक्सेंट पकड़ेंगे आप? 2 डायलॉग बोलना है आपको अर्चना जी के एक्सेंट में। मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। आप मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। बहुत बुरी कॉपी थी अर्चना जी, बुरा ये तो ऐसा लग रहा है कि सिद्धू खुद बोल रहा है। अच्छा, आपने आज वो लॉकेट नहीं पहना जिसमें हिंदी लिखा हुआ है? हाँ, वो जो आप अभी फोटो में भी दिखाया था। तो वो आपने सामने वाले को ऐसे डायरेक्शन देने के लिए कि मेरा चाहे नाम इंग्लिश है लेकिन बात हिंदी में करो, ताकि वो सामने वाला इंग्लिश में ना शुरू हो जाए, ऐसा? ये भी सही है, मतलब बोल सकता है, लेकिन मेरा विजन ऐसा हिंदी को लेके नहीं क्या कि मेरे को फैलाने का है, नहीं क्या हक से रिप्रेजेंट करता मैं हिंदी, नहीं क्या लाइक। नाइस। तो अगर हो सके तो भाई इंशाल्लाह अपन बाहर भी देंगे उन लोग को सब्जेक्ट। अच्छी बात है यार, मतलब प्राउडली है भाई, नहीं क्या, मतलब मेरे को कोई देखने का ना ऐसे कि मैं हिंदी में बात करता, नहीं क्या, थोड़ी थोड़ी आते हैं इंग्लिश। नहीं ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज तो में। मैं लाइक बोलने का नहीं क्या, पब्लिक के साथ में मीटिंग में गया ना किधर डील क्रैक करने के लिए भाई, और अपनी पुणे के नहीं क्या थोड़े गली बस्ती के अपनी लैंग्वेज ही थोड़ी आड़ी है, हार्ड कैसेट थोड़ी, तो अपन एड़े चाले कर रहे थे भाई ने क्या, उधर बोले डील क्रैक करने का, मैं हिंदी में बात कर रहा तो वो ऐसे हो गए थे थोड़े, नहीं क्या, यार क्या सीन है, नहीं क्या, या गाच ब्रो, बस 2-3 वर्ड सीख डाला था, नहीं क्या, मैनेजर ने सिखाया। और मैं बोलने का कि यार हिंदी अपने को लेके जाने का, और मतलब जास्ती से जास्ती मतलब अपने यहाँ की पब्लिक ऑब्वियसली इससे कनेक्ट होंगी हिंदी, तो भाई So proud of you, bro. उसके लिए भाई अच्छी बात है। वो पेंडेंट बनाया था और रिप्रेजेंट कर रहा, बस बहुत अच्छी बात लेके जाएंगे इंशाल्लाह उसका भाई, हक से भाई। एक्चुअली क्या है भाजी, ये प्रेशर के चक्कर में ज्यादा हो जाता है ना। हमारे भी माँ बाप ने बोला कि हम इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया, पहले दिन वो जाके बोल रहे हैं इंग्लिश नहीं बोलोगे तो फाइन लग जाएगा। आती होती तो आते क्यों? रोज का 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, हम लोग खाली बैठे हैं, उनके बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं।
हमने और हमारे पापा ने तो टाइटैनिक भी हिंदी में देखी थी भाजी, मैंने भी। है ना, जहाज डूब रहा है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। अच्छा, आर्टिस्ट को एक्साइटमेंट होता है ना तो वो पार्टी सॉन्ग बनाता है, उसको प्यार हो जाए लव सॉन्ग लिखता है, ब्रेकअप होता है तो सैड सॉन्ग। MC स्टैन का एक रैप आया था, खुजामत। उस वक्त आपको किस बात की खुजली हो रही थी जो आपने ये रैप लिखा आपने? है भाई, खुजली तो नहीं हो रही थी। था एक को गजकरन था, उसके लिए बना लिया था। नहीं, बीफ चल रही थी एक के साथ में, तो उस पे लिखा था, नहीं क्या, तो खुजामत 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 सोना मत आएगा जादू। मेरे थोड़े झगड़े हो गए थे एक के साथ में, तो उसकी और मेरी बीफ चल रही थी। रैप गेम में डीस चालू रहता है, रैप इंडस्ट्री में थोड़ा डीस एक दूसरे के ऊपर नहीं क्या लिखने का रहता, थोड़े झगड़े बिगड़े हो गए तो नहीं क्या कि कंपटीशन है बोले तो। मतलब इरिटेट मत कर, मतलब डोंट ट्राई टू इरिटेट मी, है ना? हाँ, डोंट प्ले विथ मी वैसा डोंट वाला प्ले scene। विद मी। आपकी प्रॉपर्टी गिर रही है। आपका निकल के गिरा है। आपका ये है ना? मेरा रे 1 करोड़। ये बहुत महंगा, मैं ले लेती हूँ। मुझे दे दो यार। नहीं, अच्छा, भाई, हर्ष मेरे ने को ना नहीं। 3 साल स्टैंड अप करने के बाद पहला यूट्यूब वीडियो जो डाला, उससे पहले 3 साल ये कर रहे थे। इतनी लेट क्यों वीडियो डाला? आप ग्रेजुएशन कर रहे थे स्टैंड अप में क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता भाजी। होता ये है कि कंटेंट ऐसा नहीं होता ना कि पहले दिन ही डाल दिया और चल गया। जो पहले दिन डालने वाली वीडियोस होती है वो तो गलत ही चलती है फिर। अच्छा। तो ये होता है कि आप पहले कंटेंट लिखते हो और फिर उसको जाके ओपन माइक्स होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के, जो जाके ट्राई करते हो, जहाँ 8 लोग 10 लोग होते हैं, तो वो अगर डांट भी दे ऑडियंस तो फर्क नहीं पड़ता, ताकि बड़ी ऑडियंस में जब आओ तो वो जोक पूरा पक चुका हो। तो उसमें 2-2.5 साल लग जाते हैं 1 घंटा लिखने के लिए हम लोग को कि Actually, मतलब 1 घंटा 60 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है, और फिर उसमें से हम 10 मिनट निकालते हैं यूट्यूब पे। अगर वो चल जाते हैं तो फिर हम लाइव शोज में बाकी के 50 मिनट करते हैं जो 2.5 साल में हमने बनाए हैं। तो इट्स नॉट अ इजी जॉब, मतलब इतनी मेहनत लगती है। सर, इजी जॉब बिल्कुल भी इजी जॉब नहीं है। कभी कभी जोक पसंद नहीं आता तो पुलिस भी आ जाती है। तो मैं थोड़ा इंडिया में जब स्टैंड अप करना शुरू किया तो मैं थोड़ा ऐसे चल के स्टेज पे थोड़ा बहुत रोस्ट वोस्ट कर देता था। तो दिल्ली में एक कैफे में मैं शो कर रहा था, तब बहुत ही नया लड़का था मैं एकदम। तो वहाँ पे सब खा पी रहे थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी वहाँ जाके रोस्ट करना शुरू किया। अब एक कपल था, वो थोड़ा, तो मैंने कर दिया रोस्ट, और मुझे लगा बाद में तारीफ मिलेगी बहुत ज्यादा। और उसके मालिक ने बोला जाओ मिल लो उन लोग से, और मैं मिला, उसने बोला बाहर मिलो तुम। तो मैंने कहा तो बहुत ही गुस्से में, उसका मालिक कह रहे गुस्से में लग रही है, आप घर चले जाओ। तो मैं घर चला गया, 20-30 किलोमीटर दूर मेरा घर था। वहां से उसका मालिक का फोन आया जब मैं घर पहुंच गया, ये बहुत ज्यादा गुस्से में, वापस आओ। अच्छा। फिर तो मैंने कहा कि क्या हो गया, ये तो कह रहा पुलिस बुलाने की बातें कर रही है। तो मैंने उसके बॉयफ्रेंड से जो बात, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? कह रहा आप आके सॉरी बोल दो बस मुझे और मेरी बंदी को, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं वहां पहुंचा, जहां मैंने पार्किंग लगाई थी वहीं लगाई। वो पार्किंग वाला कह रहा भैया फिर आप वापस आ गए। एक पुलिस की गाड़ी है, वो कह रही भैया ये वाला कैफे का है। मैंने कहा आगे से राइट पड़ेगा भाई साहब। मुझे क्या पता था वो मुझे ही लेने आई हुई। अच्छा। मैं गया उस कैफे में, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा सर आपने सॉरी के लिए बोला था, सॉरी। तो मुझे लगा क्या ठीक है जाओ। वो कहता है भैया बेबी ये आ गया, अब इसका क्या करना है? मैंने कहा बेबी तो वैसे ही जान लेने पे तुली हुई है, 1 घंटे से। क्या करना है? इतनी देर में पुलिस आ गई। मैंने कहा ये तो वही है। पुलिस वाला कहता क्या हुआ? इतने में वो लड़की कहती है इसने मेरे ऊपर चुटकुला मारा। कहता मैडम आपने इमरजेंसी नंबर पे फोन किया है, वो रॉबरी के लिए होता है, क्राइम के लिए होता है, चोरियों के लिए होता है, चुटकुला क्या होता है? मैंने कहा सर आप समझाओ, आप बताओ, मैं अभी नया लड़का हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा ये वो। मैंने कहा मैं क्या करूँ? आप कहता सॉरी बोल दो। कम से कम 3-4 पुलिस वाले थे। मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा आगे गया, मैंने कहा सॉरी। वो थोड़ी पी रखी उन्होंने। मैंने कहा सॉरी। मैं बहुत आगे चला गया। पुलिस वाले ज्यादा आगे मजा, रैप्टा मार दी। 15 मिनट सुनने के बाद वो लड़की कहती है जाओ माफ किया। पुलिस वाला कहता है भाग 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 भाग। हर्ष, कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं, आपने तो पूरी मेहनत से परफॉर्म किया हो जी, और सामने ऑडियंस ने रिस्पॉन्स ना दिया हो, बॉम्बे रिस्पॉन्स में कोई होता आया ना हो, फिर बॉम्बे घर जाके आपने इंजीनियरिंग वाली डिग्री साफ की हो कि इसकी तरफ ट्राई करते हैं? वो होता है, ऐसे कभी हुआ है? पाजी ये बात किसी को नहीं पता कि मैंने अपनी जो नौकरी है, हाँ, वो अच्छा खासा फेमस होने के बाद छोड़ी। अच्छा। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले नौकरी छोड़ी। अच्छा। सैलरी आ रही थी मेरी बकायदा, मतलब मैं वो अलग से रखता था, मम्मी पापा को देता था कि वो चू 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 करते थे नहीं तो। चू चू चू।
इंडियन है ना, सैलरी की जरूरत होती है, एक बैकअप रहना चाहिए जेब में। अमृतसर पाजी मैं शो करने गया। अच्छा, मेरे शहर में आपके शहर में पाजी अलग ही खैर है, वहाँ सिर्फ खाने का माहौल है और कोई माहौल ही नहीं है। मजा भी आता है अमृतसर जाके अरे आपको। पुलिस बहुत बढ़िया पाजी वहाँ की। पुलिस हाँ, पुलिस बहुत बढ़िया। मैं अमृतसर में लैंड किया या पता नहीं शो करके निकल रहा था वहां से, तो जैसे सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी से बाहर निकल रहा था, तो एक पुलिस वाले पाजी वो सीएसएफ वाले पहचान गए। कहते अरे पाजी बहुत बढ़िया यार, पाजी वीडियो देखदा मैं थोड़ी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू पाजी, बहुत शुक्रिया आपका। उन्हें दूसरे पुलिस वाले को बोला कि पहचाना पाजी को? देख कर कहता है कौन सी जेल में था? बहुत बढ़िया पुलिस।